गणेशाय नमः। जय माता दी मित्रों। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा का स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इन्हें सप्तमी की देवी भी कहा जाता है। ये अपने नाम के अनुसार अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली हैं। अब मैं आपको विस्तार से माँ कालरात्रि की कथा सुनाता हूँ। माँ कालरात्रि की कथा। जब महिषासुर का वध माँ कात्यायनी ने किया, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगे। उनके आदेश पर चंड और मुंड नामक दो राक्षसों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू किया। देवताओं ने पुनः देवी की शरण ली, माता को प्रार्थना की। तब माँ ने अपना भयानक रूप धारण किया। इस रूप में उनका शरीर कृष्ण वर्ण का था, अर्थात काला था। केश बिखरे हुए थे। 3 नेत्र अग्नि के समान चमक रहे थे। गले से विद्युत जैसी गर्जना हो रही थी और श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। वे सिंह पर सवार थे और हाथों में लोहे का कांटा अर्थात गदा, खड्ग और अन्य शस्त्र लिए थे। इस भयानक रूप को देखकर समस्त लोग भयभीत हो गए। चंड और मुंड ने देवी पर आक्रमण किया, परंतु माँ ने अपने खड्ग से उनका वध कर दिया। दोनों में घोर संग्राम हुआ था, किंतु अंत में माता ने चंड और मुंड का सिर काट दिया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी को चामुंडा कहा। अतः संसार में माता चामुंडा के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद जब राक्षसों का राजा रक्तबीज देवी से युद्ध करने के लिए आया, तो उसने अपना वरदान प्रयोग किया। उसका रक्त जिस भी स्थान पर गिरता, वहाँ से वैसे ही असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। पूरी पृथ्वी उसके रक्त से भर गई। माँ कात्यायनी ने उसे बार बार घायल किया। माँ कालरात्रि ने उसे बार बार घायल किया। माँ दुर्गा ने उसे बार बार घायल किया। इंद्री शक्ति ने उसे बार बार घायल किया। बार बार घायल होने से उसकी प्रत्येक बूंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरती, वैसे ही शरीर वाला, वैसे ही तेजवान, अस्त्र शस्त्र लिए रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। तब माँ कालरात्रि ने अपना विकराल रूप धारण किया और अपनी विशाल जीवा से रक्तबीज का सारा रक्त पी लिया। माँ कात्यायनी सभी असुरों का वध करती गई, सभी रक्तबीजों का वध करती गई और उनका रक्त पीती गई। इस प्रकार रक्तबीज का वध संभव हुआ। एक समय ऐसा आया, रक्तबीज का रक्त माता कालरात्रि ने सारा का सारा पी लिया और खून से वंचित रक्तबीज का वध हुआ। इस रूप में माँ ने सभी दानवों का संहार कर पुनः देवताओं को भयमुक्त किया। जय माँ कात्यायनी, जय माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का स्वरूप है शरीर काला और भयंकर, बाल खुले और बिखरे हुए, गले में विद्युत सी चमक, 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान, हाथों में खड्ग और वज्र, अभय मुद्रा में कर, सिंह पर सवार। माता कालरात्रि की पूजा का महत्व है। माँ कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के भय, जादू टोना, भूत प्रेत, शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। साधक को निर्भयता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। यह दिन साधक और तांत्रिक उपासना के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। जिनके जीवन में अचानक संकट या भय रहता है, उनके लिए माँ कालरात्रि की पूजा बहुत लाभकारी है। माँ का ध्यान मंत्र। ओम घोरूपे महारौद्रे महाभयंकरी महेश्वरी नित्यं योगिनी भद्रेतां कालरात्रि नमाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे घोर स्वरूप वाली, महान रौद्र रूप धारण करने वाली,
अति भयंकर और महेश्वरी माता, आप योगियों को सदा कल्याण देने वाली हैं, ऐसी माँ कालरात्रि को मैं प्रणाम करता हूँ। माता का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडई विच्चे। इसका अर्थ है यह देवी का शक्तिशाली बीज मंत्र है। इसका जाप करने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और साधक को अपार शक्ति और संरक्षण मिलता है। माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कालरात्रि स्वरूप में विद्यमान है, उन माँ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सातवें दिन की पूजा में नीली या काली वस्तु का भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है। फिर सुन लें गुरुजी का सुझाव। सातवें दिन की पूजा में नीली या काली वस्तु का भोग चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता कालरात्रि आप सभी का मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें और आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी भक्तों, जय माता दी।